2 महीने कंप्लीट होने के बाद जब ये 3 महीने लग गया तो सडनली ये रोने लगा। इसके फादर वहाँ पे नहीं थे एक्चुअली में, हमारे जो कज़न थे वो गिर गए थे, तो इसके पापा जम्मू आए थे उनके साथ, तो मैं घर में अकेली थी। मैंने भाभी को फ़ोन करके बोला कि इसके पापा को घर बुलाओ, लड़का बहुत रो रहा है, वो कल से नहीं रह पा रहा है मेरे पास। तो ये आ गए घर, तो बारिश ये हो रही, बर्फ़ हो रही थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप मेरे साथ आ जाओ, मैंने 2 बच्चों को घर पे रख, मेरी 2 बेटियां भी हैं। तो हम डॉक्टर मुजम्मिल है किश्तवाड़ के, उनके पास चले गए। तो उनका डायग्नोस ये था कि इसको नमूनिया है, बट ऐसा कुछ नहीं था, नमूनिया का कोई मसला ही नहीं था। उसके बाद प्रोसेस चलता गया, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में एडमिट किया। इसकी वोमिटिंग 2 बार ब्लैक कलर की हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको स्टमक वॉश करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो हमें डॉक्टर जावेद गिरी हैं किश्तवाड़ के, उन्होंने डोडा के लिए रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा अनकॉन्शियस लग रहा है, ये बहुत वीक हो रहा है दिन ब दिन, आप चले जाओ मैम, कहीं ऐसा ना हो जाए कल को कुछ हो जाए फिर आप डॉक्टरों पे ब्लेम करते हो। तो मैंने इनके वालिद साहब को कहा कि हमें चला जाना चाहिए आगे, तो हम डोडा चले गए। डोडा में इनके फ्रेंड है डॉक्टर आमिर, तो उनकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई डोडा में इसके ट्रीटमेंट को। उनके जो टेस्ट KFT वगैरह वो करवाने लगे, तो इनका किडनी फंक्शन जो है वो बिल्कुल ख़राब दिखाने लगा। तो वहाँ पे हमें डायग्नोस हुआ कि बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसकी बर्थ से ही चल रही है। इस बात का हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि प्रॉब्लम कब से चल रही है। 4 महीने उसके 40 साल बताया गया डॉक्टर ने कि 4 महीने बच्चे के वो 40 साल के बराबर होते हैं। तो हमारा मतलब हम एक बच्चे वाले ख्याल के थे, ये भी मैं भी, हमारे साथ कोई नहीं था। बच्चे जो है वो मैंने अपनी मदर के पास रखे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड और उनके कज़न के बेटे हमारे साथ थे वहाँ पे। तो डॉक्टर आमिर है, उन्होंने अपने हिसाब से रेफरेंस बनाया सिकिम्स सोरा का कश्मीर के लिए। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से कुछ नहीं हो पाया। वहाँ पे हम 3.5 महीने रहे। 3.5 महीने के बाद जब अजान को और दोबारा से हमें डिस्चार्ज मिला, हमें नेक्स्ट वीक बोला अपॉइंटमेंट आ जाओ आप। हम नेक्स्ट वीक भी चले गए। उसके बाद जब हम घर की तरफ आ रहे थे, हमने कहा कि बच्चों को देखने, मतलब 2.5 महीने हो गए थे बच्चों से दूर, तो इतना टाइम कभी रहे नहीं थे। तो घर के लिए आ रहे थे, घर के आते आते इसकी वोमिटिंग कंटिन्यू हो गई गाड़ी में। तो हमने कहा कि हमें वापस चले जाना चाहिए, बच्चा ठीक नहीं लग रहा है। तो बिमना बाईपास JVC हॉस्पिटल है, तो बच्चे को वहाँ पे एडमिट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इसका बैक्टीरिया और ज़्यादा बन गया है। तो ऐसा करके 10 दिन के लिए इसका इंजेक्शन 10 दिन के लिए इसके इंजेक्शन लगे। तो 10 दिन के लिए हमें वहाँ पे छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मतलब क्रिटिकल छुट्टी तो बैक्टीरिया वारिया ज़्यादा होमुत, तो ये हेको तो घर कहें मासिंग रुकन तथे हमें स्टे मासी के करते थे। तो ऐसे करके तो जब हम घर के लिए आए, वहाँ पे एक आरिफ भैया है कश्मीर के, जिन्होंने हमें चंडीगढ़ का सजेशन दिया। वो कहने लगे कि तो फजूल लगे थे टाइम वेस्ट कर, तो ये चंडीगढ़ ये छून ट्रीटमेंट कहें तक अस तो बच्चस ये प्रॉब्लम, लेकिन खुदा रचन तुथ छून यो तो कंडीशनस पे वनकन तो छू। हम चले गए, तो हम वहाँ पे चले गए तो हमने ये कहने लगे कि ना हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हमें चंडीगढ़ चले जाना चाहिए। चंडीगढ़ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे इसके टेस्ट वगैरह ये हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, टेस्ट हो गए, जितना भी जो फॉर्मेलिटी हो गई। 1.5 महीने बाद हम एक बार चंडीगढ़ से वापस आए इसका ट्रीटमेंट करवा के। 12-13 दिन हम वहाँ पे एडमिटेड रहे। तो हमें बोला गया कि आपकी जो बेटे की जो लेफ़्ट किडनी है वो टोटल रेज हो गई है, और जो राइट वाली है वो ग्रेड 4 पे है। तो मतलब अभी तो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि सारा अल्लाह करे। ये जो बच्चा है आपका, ये 2 लड़कियों के बाद का बच्चा के बाद जी डॉक्टर साहब बहुत मांग के ऊपर वाले से लाया था, लेकिन किसे पता था। अब ये चलो जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा होगा वो ही। आप मुझे बताओ कि माली हालत किस तरह की है, क्योंकि जिस तरह से आप कई टाइम से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हो इस बच्चे की खातिर, जो है वो दर की ठोकरें खा रहे हो, तो माली हालत जो है वो इस वक्त किस तरह की? तो जी भाई, ये आपको भी पता है कि अल्लाह की आजमाइश होती है। अब लगभग 9.5-10 महीने हो गए हमें बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, उसके घर में अगर ऐसी बीमारी 10 महीने से चल रही होगी तो आपको पता है उसके हालात कैसे होंगे। इस टाइम भाईजान मेरी माली हालात ऐसी है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो गहना था मेरी वाइफ का वो भी मैंने बेच दिया। इस टाइम मेरे पास खाली ज़मीन बची है घर में, वो भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो इस वक्त मैं वो भी बेच रहा हूँ। तो मगर अब कुछ वजह है कि क्या अल्लाह की आजमाइश है ये कि वो भी नहीं बिक रही है फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इस वक्त 12 लाख मरले का रेट है, मगर इस टाइम मैं 6 लाख में दे रहा हूँ वहाँ पे, मतलब मगर 6 लाख में भी कोई ले नहीं रहा है। चलो ये अल्लाह की तरफ से है।
अब मैं इसीलिए मिला कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। इस वक्त मुझे ज़्यादा नहीं, अगर खाली मुझे चेकअप करवाना होगा इसका, मेरा 30, 35, 40 हज़ार लग जाता है महीने का इस पर। तो बस मैं इसीलिए आपके पास आया कि मेरी माली हालात बहुत बुरे हालात हैं मेरे इस टाइम पे, सीधी सी जो बात है। ऊपर से मैं बेकार हूँ, कोई काम भी नहीं था। कभी कभार 1-2 गाड़ी ले आता था कभी भेजने के लिए, कभी कुछ, तो वो काम भी नहीं। 9-10 महीने से घर से बाहर हैं हम। आप खुद ही सोच सकते हो तौसीफ भाई कि हम पे क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। मुझे भरोसा है हमारा जो कश्मीर का इलाका है, कश्मीर का इलाका इस चीज़ में जो है वो सबके सामने जो है वो आता है, सबके जो है वो पहले आता है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो है वो ये मदद करेंगे, इस परिवार की मदद करेंगे। आखिरकार जो है वो किस तरह की मांग जो है वो लोगों से करेंगे कि लोग जो है वो मदद करेंगे, आपकी नहीं करेंगे, क्या कहना चाहोगे लोग? बस यही जो भी भाई बहन जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आपके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब मेरी गोद में ये होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसकी कंडीशन बर्दाश्त नहीं। उसके पापा कहते हैं मुझे कि मिसबा बर्दाश्त नहीं हो पाता है बर्दाश्त। तो इसलिए अगर 1 रुपये भी कोई देता है तो मेरी सारा आँखों पे है, तो ज़्यादा नहीं, अगर दिल से कोई 1 रुपये या 10 रुपये भी देता है तो मेरी ज़्यादा ये नहीं है कि मैं हज़ारों की मांग करती हूँ, बट मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं भी अपने पति को देखती हूँ, बहुत स्ट्रगल में रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मिसबा ये करूँ वो करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि महीने में, क्योंकि डॉक्टर, चंडीगढ़ के जो डॉक्टर हैं, उनको ये माइंड में नहीं है कि हम घर जाते हैं, उनको ये लगता है कि हम वहीं पे स्टे कर रहे हैं, हम वहीं पे रुके हैं। तो उनको भी नहीं पता है 15 दिन 25 दिन में क्या काम ऐसा किया जाए जिससे लाखों हमारे पास आ जाए। तो इनकम का कोई स्कोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस यही गुजारिश है, जो भी भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। अब वो मुझे भी पता है कि जब अभी हम चंडीगढ़ जाएंगे, आज हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 5-6 दिन एडमिट अगर रखेंगे भी ना, तो हम फिर वो हमें 12 दिन या 13 दिन का टाइम देते हैं। तो उनको लगता है कि हम वहीं पे, आप मुझे बोलो मैं 12-13 दिन में ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें मैं 40 से 50 हज़ार कमा के दूसरे महीने और चले जाऊँ। ये चीज़, मैं इस चीज़ पे बहुत परेशान हूँ। हालत आप देख रहे हैं किस तरह की हालत है। मैं खुद भी जो है इमोशनल हो गया। बहुत बुरी हालत है इस परिवार की। छोटा सा परिवार है और 2 बच्चियों के बाद जो है वो ये लड़का है, 2 लड़कियों के बाद ये लड़का जो है वो इसी लड़के पे सारा दारोमदार है। और इस लड़के की लेफ्ट वाली किडनी जो है वो डैमेज है। और इस परिवार की हालत आप सबके सामने है। ये परिवार जो है वो आप सबके सामने जो है वो ये गुहार लगा रहा है कि आज जो है हमारे बच्चे की जो है वो आपने ज़िंदगी बचानी है। और हमें उम्मीद भी हमारे जितने भी लोग हमें देखते हैं, हमें उम्मीद है कि इन लोगों की जो है वो मदद भरपूर होगी।